दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। दोस्तों, बहराइच में महसी में जो भी घटना हुई, जो भी हिंसा हुई, जो भी कम्युनल वायलेंस हुआ, उसके लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार थे। एक ने उकसाया, दूसरे ने हत्या की और फिर पहले वाले ने हिंसा पर उतारू होकर के तमाम सारे प्रतिष्ठानों को आग के हवाले कर दिया, हिंसा कर दी, घरों में आग लगा दी। ये खबर आप लोगों को पता है। एक ऐसी खबर जिसके बारे में चर्चा हो रही है लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। बात गोदी मीडिया की करेंगे। गोदी मीडिया भी कहना थोड़ा सा इस मामले में गलत होगा। इस मामले में ऐसे मीडिया संस्थानों को, ऐसी मीडिया को आदमखोर मीडिया कहना ज्यादा उचित होगा। आदमखोर मीडिया इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति की दुखद मौत हुई है, दूसरे पक्ष के लोगों के घरों को आग लगाई गई है, हजारों लाखों करोड़ों की संपत्ति स्वाहा हुई है, तमाम सारे लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं, बाहर जा चुके हैं छोड़ करके। यानी कि बहराइच के उस पूरे इलाके के लोगों का जो रहन सहन है बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब है, चाहे वो हिंदू पक्ष के लोग हों, चाहे वो मुसलमान पक्ष के लोग हों। गोपाल मिश्रा की हत्या हो गई और उसका वीडियो वायरल हो रहा है कि गोपाल मिश्रा की हत्या कैसे हुई। उस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि एक दूर से, शायद दूसरी छत से गोपाल मिश्रा को गोली मारी गई और ये गोली उस वक्त उसको मारी गई जब उसने वो झंडा हटाया, वो रेलिंग गिराई और उसके बाद जो झंडा गिराया था उस झंडे को वो समेट रहा था। इसी दौरान दूर से एक शख्स कोई होता है जो वो गोली चलाता है और वो गोली गोपाल को लगती है और वो तुरंत वहीं पर ढेर हो जाता है, गिर जाता है। ये वीडियो एविडेंस है, वीडियो में दिख रहा है। तमाम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो तैर रहा है, आप बहुत आसानी से आपके लिए अवेलेबल है, देख सकते हैं। इस बीच पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का बयान आया और जो पोस्टमार्टम हुआ है उसकी बाकायदा पूरी वीडियोग्राफी हुई है। और उस पूरी वीडियोग्राफी में और उस पूरी रिपोर्ट में डॉक्टर या रिपोर्ट कहीं नहीं कह रही है कि उसके साथ, गोपाल के साथ कोई ऐसी बर्बरता हुई जो बर्बरता, जैसी बर्बरता आप आईएस से कनेक्ट कर पाएं, जिससे उसकी तुलना की जा रही है। दक्षिणपंथी ट्विटर हैंडल है, आरएसएस की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन या जो भी आप उसको कह लें, पांचजन्य, अपने दंगाई ट्वीट्स के लिए जाना जाता है। ये ट्विटर हैंडल, ये ऑर्गेनाइजेशन पांचजन्य जो है, और जिस दिन ये दंगे हो रहे थे उस दिन लगातार आग में घी डालने का काम किया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी समर्थित इस तरीके के हैंडल्स के द्वारा, पत्रकारों के द्वारा। अब किसी तरीके से बड़ी मुश्किल से वहां पर प्रशासन ने हालात पर काबू पाया है, लोगों की अरेस्टिंग की है, लेकिन आदमखोर मीडिया शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। मैं आपको कुछ ट्वीट, कुछ स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं जो इस आदमखोर मीडिया के वीडियोस से निकाले गए हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये स्क्रीनशॉट है जी न्यूज का और उसी के नीचे एबीपी गंगा का एक स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इसमें देखिए लिखा योगी की फोटो है ऐसे उंगली उठाते हुए और थंबनेल में लिखा है नाखून खींचे, करंट से मारा, फिर बहराइच हिंसा की आई खौफनाक वीडियो, योगी का तगड़ा एक्शन शुरू। एबीपी गंगा का देखिए नीचे, नाखून नोचे, गोलियों से छलनी किया, बहराइच मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पहले आप देखते जाइए। आगे देखिए जी न्यूज का एक और थंबनेल, मुस्लिम भीड़ ने राम गोपाल के नाखून उखाड़े, आंखें फोड़ी, 35 छर्रे, रिपोर्ट देख सीएम योगी भी हिल गए। एक एक को बीच सड़क बबल लगाया गया है बाकायदा। आज तक वाले सुधीर चौधरी के काले कोट और सफेद बैकग्राउंड के साथ में, सुधीर चौधरी की फोटो के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रहे हैं। ब्लैक एंड व्हाइट का संभावित ये थंबनेल है, ग्राफिक्स है। लिखा है पैरों की उंगलियों के नाखून उखाड़े, आंखों के पास नुकीली चीज से हमला किया, धारदार हथियार से सिर हाथ पर वार, शरीर पर 35 छर्रों के निशान,
इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है, इस तरीके की थंबनेल लगाए गए। अब एक आपके सामने 5 जन का ट्वीट, जिस ट्वीट में गोपाल मिश्रा की जो हत्या हुई, उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसकी लैंग्वेज जरा सुनिए। ये जो विशेषज्ञ लोग बैठे हैं जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी तक नहीं, जो 10-10 हजार 12-12 हजार रुपए की तनख्वाह पर जो लड़के ये थंबनेल वहां पर सुपारी किलर के तौर पर बैठे हुए बना रहे हैं इन संस्थानों के, ये किसके कहने पर बना रहे हैं? ये बड़ी अपने आप में बड़ा आप ये समझिए बहुत ऐसा ये सवाल है जो आज की तारीख में हम सबके सामने खड़ा है। कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब करने के ये जो एलिमेंट्स हैं, ये मेन स्ट्रीम मीडिया है और मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरीके से काम कर रहा है, आप सोचिए। और मैं अभी आपको वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट एकदम तसल्ली से, एकदम डिटेल में, एक एक शब्द, एक एक लफ्ज पढ़ के बताऊंगा उसमें क्या लिखा है। ये जो 35 छर्रे और 50 घाव और करंट और इलेक्ट्रिक शॉक जो बताया जा रहा है, इस वीडियो को उन लोगों को सुनना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा। पहले 5 जन का एक ट्वीट सुनिए जिसमें ISIS से जोड़ा गया है गोपाल की हत्या को। अगर उत्तर प्रदेश में इस तरीके की घटना हुई और 5 जन ने ISIS से इसको जोड़ रहा है तो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को डूब मरना चाहिए। सुनिए जरा, ये लिख रहे हैं कि गोपाल मिश्रा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। गोपाल मिश्रा को करंट लगाया गया, गोपाल मिश्रा के नाखून उखाड़े गए, गोपाल मिश्रा को मौत से पहले तड़पाया गया, गोपाल मिश्रा के शरीर पर 35 छर्रे लगे हुए थे, आग के पास नुकीली चीज से हमला किया गया, सिर पर धारदार हथियार से हमला किया गया, ISIS की तर्ज पर टॉर्चर कर गोपाल मिश्रा की कट्टरपंथी मुसलमानों ने हत्या की। पूरी तैयारी के साथ गोपाल मिश्रा की हत्या की गई। ये ट्वीट है 5 जन का। ये तो एक बहुत छोटा सा उदाहरण है। मैं तो चाह रहा हूं आप चले जाइए जरा 5 जन के ट्विटर हैंडल पर। इस दंगाई ट्विटर हैंडल को आप देखेंगे तो आपका शरीर सुन्न पड़ जाएगा कि समाज में इस तरीके से भड़काने वाले लोग भी हैं और उन पर खुलेआम हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं हो रहा। आपने ये ट्वीट, ये थंबनेल्स, ये ग्राफिक्स आपने देख लिए किस तरीके से झूठ परोसा गया, झूठ बोला गया। उत्तर प्रदेश पुलिस का खंडन भी मैं आपको बताऊंगा, अभी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा जिन डॉक्टर साहब ने पोस्टमार्टम किया है उस पैनल में डॉक्टर साहब थे, इनका जरा बयान सुन लीजिए। ये क्या कह रहे हैं और ये दंगाई क्या कह रहे हैं, आदमखोर मीडिया वाले क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए जरा बयान। मृतक का पोस्टमार्टम किया था। मेरी जानकारी के अनुसार 25 से 30 के करीब छर्रे छाती, गले और चेहरे पे लगे थे। इन छर्रों के कारण अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और उस रक्तस्राव के कारण उनकी डेथ हुई है। सुना सर पैर के नाखून भी उजाड़े गए हैं, इसमें लड़ने का मामला है। सब बात सुनने पैर, दोनों अंगूठों के नाखून का जो मध्य भाग है वो डैमेज है। पूरा का पूरा नाखून नहीं डैमेज है, मध्य भाग डैमेज है और वो किसी चोट से हुआ है। बर्न भी आया कुछ, संभवतः काला निशान है, संभवतः बर्न से हुआ है, नहीं हुआ है, ये डिटेल जो है वो समय पे पैनल ही बता। कुछ हैवानियत हुई है, ऐसा लगता है कुछ हैवानियत जैसे चीजें बहुत स्पष्टता से बताना हम लोगों के द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि ये तो मौके पे जो रहेगा वही बता पाएगा। इंजरीज भी छर्रे वाली हैं, प्लस एक बाएं ललाट पे है, वो भी लेसरेटेड वुंड है, यानी कि फटा हुआ चोट है। और पैर वाली तो आप बात कर ही चुके हैं, इतना ही चोट है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो शरीर पे काफी चोट के निशान मिले हैं। छर्रे के निशान छाती और गले और सिर पे मिले हैं। पेट वगैरह और पीठ वगैरह इस तरह के जो हल्ला भ्रांति उड़ रही है वो सब गलत। यानी जो नाखून है तो उखड़े हुए मिले हैं बॉडी से। केवल पैर के अंगूठे का मध्य भाग का 1/3 नाखून के करीब डैमेज है, बाकी नाखून सलामत है। अब वो चोट से ही हुआ है, लेकिन अब वो किस तरह से हुआ है ये तो यहाँ बैठ के नहीं बता तो सकते। दोनों पैर के नाखून अंगूठे के डैमेज है, सबने देखा है। तो ये डॉक्टर साहब का बयान था।
ये वो डॉक्टर साहब थे जो पोस्टमार्टम के पैनल में थे। अब आप ये सोचिए कि ये मीडिया कितना खतरनाक हो सकता है। मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिससे लोग नैरेटिव सेट करते हैं, अपना एक विचार बना लेते हैं किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी जाति के बारे में। और मीडिया ने जो अपना काम किया, मैं नहीं जानता कि कौन से वो लोग होंगे जो ये सब देख रहे हैं और उसके बाद इसका समाज पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और बहराइच में जो इम्पैक्ट हुआ, ये कोई एक दिन का अचानक होने वाली घटना नहीं है। दिमाग को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है इसी तरीके के टेक्स्ट, इसी तरीके के थंबनेल्स और इसी तरीके के उकसाऊ जो ट्वीट्स हैं इनके जरिए, और उसका असर यह होता है। अब इस पूरे आदमखोर मीडिया का जो चक्रव्यूह था, जो झूठ की ये दुकानें चल रही थी, इनका खंडन उत्तर प्रदेश पुलिस ने स्वयं कर दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने क्या खंडन किया है, सुन लीजिए जरा। उत्तर प्रदेश पुलिस लिखती है कि दिनांक 13/10/2024 को कस्बा महाराजगंज, थाना हरदी, जनपद बहराइच में घटित घटना में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या के संबंध में सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचना जैसे मृतक को करंट लगाना, तलवार से मारना एवं नाखून उखाड़ना आदि बातें फैलाई जा रही हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण गोली लगने से होना पाया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी की मृत्यु नहीं हुई है। अतः सभी से अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए अफवाहों पर ध्यान न दें व भ्रामक सूचनाओं को प्रसारित ना करें। आगे लिखा है सोशल मीडिया सेल जनपद बहराइच। बहराइच की सोशल मीडिया सेल ने साथियों ये कहा है। पुलिस ने ऑफिशियल हैंडल है, जिले की पुलिस है, उसने ये लेटर जारी किया। अब ये जो गोदी मीडिया का ये जो चक्रव्यूह है, जो सर्कल है, जिसका 24 घंटे नफरत फैलाने का काम है, उसको डूब मरना चाहिए सबसे पहले। और उसके बाद मैं आपको ये जरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखा देता हूं। आपकी स्क्रीन पर देखिएगा ये पन्ना, इसमें जो बॉडी का जो दोनों पोस्चर दिखाए गए हैं, मेल एंटीरियर एंड पोस्टीरियर व्यू दोनों दिखाए गए हैं। इसमें टोटल 8 निशान हैं। दोनों पैरों के अंगूठे पर निशान पाया गया है, चोट पाई गई है। कंधा, दाहिना और बायां कंधा दोनों तरफ चोट के निशान पाए गए हैं। और गर्दन के नीचे इस जगह पे निशान पाया गया है, इस जगह पे निशान पाया गया है और यहां पर एक निशान पाया गया है। इस तरीके के सिर्फ 8 निशान हैं। और अब याद कीजिए वो वीडियो जिसमें दूर से गोली मारी गई और वो लड़का वहीं पर गिर गया। तो सवाल ये है कि मरने के बाद क्या भीड़ को इतना मौका मिला था कि एक व्यक्ति को गोली लगी, वो तुरंत गिर के मर गया, फिर उसके बाद उसके साथ इस तरीके की बर्बरता की गई? लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो नहीं बता रही है। और इसमें लिखा भी है, इसमें लिखा है इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, ये देखिए पूरी इसमें जानकारी दी गई है। आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूं, इसमें एक एक चीज की जानकारी दी गई है। लेकिन गोदी मीडिया को इससे मतलब नहीं है। वो 35 छर्रे बता रहे हैं, वो करंट बता रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कह रही है कि शॉक की वजह से उसकी डेथ हुई, शॉक यानी कि गोली लगई और उसको शॉक हुआ और उसकी डेथ हो गई, वो कौन आदमी है जो इसमें लिख रहा है कि इलेक्ट्रिक शॉक को इलेक्ट्रिक शॉक बना देने वाले इस आदमखोर मीडिया को कम से कम इससे जवाब मांगना चाहिए कि शॉक को आपने इलेक्ट्रिक शॉक कैसे बना दिया। तो साथियों, इस तरीके की घटनाएं चल रही हैं, इस तरीके से अफवाहों का बाजार गर्म है और अब इसको लेकर के बयानबाजी शुरू हो चुकी है। बहराइच में तनाव बना हुआ है, वहां पर अभी भी पुलिस डिप्लॉय है, तमाम सारे बड़े अधिकारी हैं वहां पर जिले के। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए जो जहर फैलाया जा रहा है, 2 कौमों के बीच जो जहर फैलाने की ये साजिश रची जा रही है, और ये जो साजिश रचने वाले हैं ये बंद कमरों में, एसी कमरों में बैठ करके ये काम कर रहे हैं। और सड़क पर जो लाठी डंडा लेकर के जो उस दिन तोड़फोड़ आगजनी कर रहे थे, वो कौन लोग थे? इनमें से कोई नहीं था और उनको जेल में डाला जा चुका है। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।